मैं गुरु भाई से निवेदन करूँगा कि कृपया कर म्हणजे विनोद गुरुजी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। भेद बुद्धि के भ्रम के कारण ही भेद बुद्धि के भ्रम के कारण ही आलोचना प्रत्यालोचना होती है। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 22 फरवरी 1988 को लिखा था। मैंने जो कुछ पिछले पृष्ठों में लिखा है वह पूर्ण रूप से मेरी प्रत्यक्षानुभूति पर आधारित है। इस समय संसार में आध्यात्मिक जगत में जो वस्तु स्थिति चल रही है उसका और सच्चाई का तुलनात्मक वर्णन करने के लिए मुझे विवश होकर आलोचनात्मक शैली का सहारा लेना पड़ा। यह मात्र समझाने के लिए किया गया प्रयास है। मैं जो कुछ बताना चाहता हूं उसे फिर भी स्पष्ट रूप से नहीं व्यक्त कर सका हूं, क्योंकि अध्यात्मवाद मात्र प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का ही विषय है। सांसारिक भाषा में उसे व्यक्त करना कठिन ही नहीं, असंभव सी बात है। सांसारिक जीवों को उसी की भाषा में समझाने के लिए इस तरीके के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। संसार का यह विस्तृत स्वरूप मात्र उसी एक परम सत्ता का स्वरूप है। विरोधाभास और भिन्नता जो हमें दिखाई दे रही है वह मात्र त्रिगुणमयी माया का खेल है। दुख सुख की अनुभूति ही जीवन का रहस्य है। जब जीव माया की परिधि से ऊपर उठ जाता है तो उसका भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस महान आत्मा को संसार की हर वस्तु में मात्र उसी परम सत्ता के दर्शन होते हैं। यह एक सच्चाई है। जब संसार एक ही सत्ता का स्वरूप है तो आलोचना कौन करे, किसकी करे? यह सब भेद तो आज्ञा चक्र के नीचे के माया के क्षेत्र में ही महसूस होता है। माया ने जीवों को ऐसा भ्रमित कर रखा है कि किसी को सच्चाई का भान तक नहीं हो पा रहा है। अलीपुर जेल में भगवान ने महर्षि अरविंद को जो 2 आदेश दिए थे उससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का महर्षि अरविंद को पहला आदेश, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा है, तुम्हें इस राष्ट्र को उठाना है। मैं नहीं चाहता कि तुम अधिक समय तक इस 4 दीवारी में बंद रहो। तुम शीघ्र छूट जाओगे। जाओ और मेरा काम करो। दूसरा आदेश, इस 1 वर्ष के एकांतवास में तुम्हें बहुत कुछ दिखाया गया है। जिन बातों के बारे में तुम्हें शंका थी उनको तुमने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है। मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूं। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों से कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है तो उसका मतलब है सनातन धर्म महान है। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं सब जगह और सब में मौजूद हूं। जो देश के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं में नहीं, देश के विरोधियों में भी मैं ही काम कर रहा हूं। जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष रूप से सहायक होकर या विरोध करते हुए सब मेरा ही काम कर रहे हैं। मेरी शक्ति काम कर रही है और वह दिन दूर नहीं जब काम में सफलता प्राप्त होगी। भगवान के उपर्युक्त आदेशों से स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। उपर्युक्त से स्पष्ट हो गया है कि सर्वत्र एक ही शक्ति की सत्ता है। फिर कौन किसका विरोधी है? मुझे भी संसार में सनातन धर्म के लिए कुछ करने का आदेश है। उसका पावन संदेश संसार के लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए सेवा काल समाप्त होने से 6 साल पहले सेवानिवृत्त होने के आदेश देकर अपने काम में लगा दिया गया है।
मैं एक सेवा छोड़कर दूसरी सेवा में लग गया हूँ। जो कुछ मुझे करना है वह पहले से सुनिश्चित है। इस संबंध में सारी स्थिति मेरे सामने स्पष्ट है। मुझे मेरा पथ पग पग पर आज भी प्रदर्शित किया जा रहा है। मुझे जो करना है उसके लिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सारे गुरु बन भाइयों को। विनोद जी गुरु भाई ने अभी गुरु देखनी पड़ी, तो मैं सारे गुरु बहन भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ये मंच हम सभी गुरु बहन भाइयों का है। और मैं निवेदन करूंगा कि जितने गुरु बहन भाइयों को अपनी अनुभूति गुरु चर्चा में अपना सहयोग देना हो, जो भी आपकी बात हो या कोई अध्यात्म से रिलेटेड किसी भी कोई सी भी आपकी जिज्ञासा हो या प्रश्न हो, उसको इस मंच पे साझा करें और उसको इस मंच पे रखें। ये मंच सिर्फ हमारा नहीं, ये मंच श्री गुरुदेव का है और ये मंच के थ्रू जो भी कार्य हो रहा है वो विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। जैसे अभी गुरुदेव ने अपनी लेखनी में कहा कि श्री कृष्ण ने अरविंदो को जेल में ही बताया था कि तुझे जो उठाया जा रहा है वो अध्यात्म के लिए उठाया जा रहा है, सिर्फ खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी एंटायर वर्ल्ड के लिए तुम्हें उठाया जा रहा है। तो ये काम श्री हरि श्री विष्णु साक्षात श्री गुरुदेव कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया है। तो जैसे श्री अरविंदो एक निमित्त मात्र थे और उनके थ्रू गुरुदेव ने काम करवाया श्री हरि विष्णु ने, तो गुरुदेव उसी प्रकार हम सबको अपना निमित्त मात्र बना के अपना कार्य करवा रहे हैं। तो इस मंच पे आप सभी गुरु बहन भाइयों का स्वागत है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी गुरु बहन भाई आए मंच पे अपना जो भी प्रश्न हो या जो भी उनकी क्वेरी हो या जो भी उनके अनुभव या अनुभूतियां रही हो, तो इस मंच से सिर्फ एक ये केवल प्रयास है कि हम श्री अपने गुरुदेव को कुछ दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने जो दिया बिना पैसे बिना रुपए बिना एक कौड़ी के हमें इतना बड़ा अध्यात्म दे दिया जो कि इस युग में असंभव था, उसको भी श्री हरि ने संभव कर दिखाया। आज हम अध्यात्म की बातें सुनते हैं कि अध्यात्म के लिए ये छोड़ना, ये नियम करो, ये करो, वो करो, और गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है, जो होगा स्वतः होगा, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, सब अपने आप छूटता चला जाएगा। ना कोई नम है, ना कोई यम है, ना कोई नियम है, जहां बैठना है बैठ जाओ। बस गुरुदेव ने एक ही शर्त रखी, सघन नाम जप। नाम जप भी श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण का और राधा का मंत्र उन्होंने दिया, बीज मंत्र हम सभी को दिया। तो मैं यही चाहूंगा कि इस मंच के माध्यम से आज करोड़ों लाखों बहन भाई यूट्यूब के थ्रू इस सिद्धि योग से जुड़ेंगे। जिस प्रकार श्री हरि का कार्य अरविंदो ने किया, उसी प्रकार हम सिर्फ एक भेंट स्वरूप, या हम कह सकते हैं कि हम हमारे गुरुदेव को एक दक्षिणा दे रहे हैं, जो कि उन्होंने कभी वो भी नहीं मांगी कि आप मुझे दक्षिणा दो। तो ये हर एक शिष्य की होना चाहिए कि एक शिष्य को कि वो अपने श्री जो भी उनके गुरु हैं उनके चरणों में या उनके लिए दक्षिणा दे। तो ये दक्षिणा मात्र एक कार्यक्रम हमारे श्री गुरुदेव ने चलाया हुआ है। तो सारे गुरु बहन भाई जितने भी इस मंच से जुड़े हुए हैं, कृपया कर अपना हैंड रेज करें और इस गुरु कार्य में अपना योगदान दें। ये मंच हम सभी का है। जय कोई भी गुरुदेव। गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, एक वो सोनू नाम की आईडी से कोई जुड़े हुए हैं, उनसे पूछिए अगर वो मंच पे आके कुछ बोलना चाहें। शायद पहले कभी आए नहीं मेरे सामने, तो मुझे याद नहीं आ रहा, तो पूछ के देखिए। सोनू नाम की आईडी से। जय गुरुदेव। सोनू नाम के आईडी से जो भी गुरु भाई या गुरु बहन जुड़े हैं, आपका मंच पे स्वागत है। जैसा विनोद जी गुरु भाई ने कहा कि अभी तक देखा नहीं बट आईडी आज सामने आई है, तो आपका मंच पे स्वागत है। आपको आमंत्रित करते हैं अगर आपको जो भी बोलना हो या आपकी कोई भी अनुभूति बतानी हो। सोनू जी, जय गुरुदेव। जैसा भी आपको लगे, कब आप जुड़े, कैसे जुड़े, क्या कारणवश रहे, इससे ही काफी गुरु बहन भाइयों को एक प्रेरणा मिलती है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। सोनू जी। अभी अनम्यूट नहीं करा उन्होंने, अनम्यूट कर। हाँ शायद विनोद जी उन्होंने अनम्यूट नहीं करा है अभी, बट कोई ना, और भी कोई गुरु बहन भाई
इस मंच से जुड़ के कोई भी अनुभूति या अनुभव साझा करना चाहता हो? और कोई नहीं बोल रहा, चलिए विनोद जी, गुरु भाई आप ही बता दीजिए कि आपके अनुभव और कैसे रहे हैं, क्या आप अब ये साधना कैसी चल रही है? आप ही से शुरुआत करी जाए। जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई, कमोबेश जो है एक्सपीरियंस तो और जैसे ही रहे जैसे और लोगों के थे, कि वहीं से शुरुआत होती है कि गुरुदेव ही हमको ढूंढते हैं। एक बार तो मुझे किसी पुराने जो है साधक ने, पुराने शिष्य ने कहा भी था इस बात को कि मान्यता तो है ही है, लेकिन गुरुदेव ने भी एक बार कहा था बातचीत में, मंच से तो नहीं कहा था लेकिन ऐसे ही बातचीत में कहा था कि किसी शिष्य की यह औकात नहीं है कि वो मुझ तक पहुंच सके, मैं ही पहुंचता हूँ। तो ये बात सच है। हमारे सदगुरु, हमारे जो है ग्रंथों में यही लिखा है कि जो सदगुरु है वो खुद ही शिष्य तक पहुंचता है, किसी शिष्य की औकात नहीं है वो उसको ढूंढ ले। तो सत्य बात। इस तरह से वो अपने आप ही ढूंढ लिया उन्होंने मुझे। और फिर उसके बाद जो है, अब हम देखो, हम कलयुगी संतान है ना, हम कलयुगी लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, तर्क बुद्धि लगाते हैं। तो मैंने भी जो है शुरू में तर्क बुद्धि लगाई। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ, कोई एक गुरु भाई हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, तो मैंने उनसे सबसे पहले उनके कमेंट पे कमेंट किया। मैंने कहा भाई आप तो मेडिकल साइंस के हो, आप इन बातों में कैसे विश्वास करते हो, साइंस के आदमी हो आप। तो उनको फोन नंबर दिया, तो उनका फोन आ गया मेरे पास। फिर वो अपने अनुभव बताने लगे कि मैं ठीक है, मैं साइंस बैकग्राउंड का जरूर हूँ, लेकिन सच्चाई को तो मुझे भी मानना ही पड़ेगा ना। विज्ञान तो बल्कि सत्य को ही स्वीकार करता है। तो फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी बताए कि मेरे साथ, और शुरुआत में उनके साथ भी ऐसे हुआ था, उनको भी विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन जी। फिर जब उनको एक्सपीरियंस हुए तो उन्हें भी मानना पड़ा, फिर तो वो फॉलोअर बन गए। अब वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि ये तो गुरु सेवा कार्य है, सभी खुशी खुशी करते हैं, करना ही चाहिए। तो आज के लेख में भी इस बात का हल्का सा जिक्र आया है कि मैं तुम्हारे को स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं उठा रहा, संसार के लिए उठा रहा हूँ। तो हमारे अंदर भी जो ये ज्ञान हुआ है, गुरुदेव ने अपनी कृपा से दिया है, तो हमें अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं करना कि अपने अपने मतलब कि अपने भाई हमारे काम होते रहें, हमारी बीमारियां दूर हो जाएं, हमारे काम हो जाएं। तो स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, संसार के लिए उठाया जा रहा है, तो हमें भी प्रचार कार्य करना है। तो फिर उनसे बातचीत हुई तो और भी ज्यादा भरोसा हुआ। उसके बावजूद भी फिर फोटो में अटक गए कि कहीं से फोटो मिल जाए अच्छी सी गुरुदेव की फिर ध्यान शुरू करेंगे। तो इसमें भी कुछ टाइम निकल गया, लेकिन गुरुदेव की कृपा से फोटो भी बहुत बढ़िया घर बैठे बैठे मिल गई कोरियर से किसी भाई ने, और कोरियर तक के भी पैसे नहीं लिए घर आ गई फोटो। जी। फिर उसके बाद साधना जी गुरु बहन भी कुछ पूछना चाह रहे हैं गुरु भाई, शायद आपसे क्या कुछ प्रश्न पूछे। साधना जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। ये बोल रही थी कोई नहीं आ रहा है, तो छोटी मोटी अनुभूतियां याद आ रही है मुझे, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बताऊं। जी गुरु बहन, एक बार विनोद जी गुरु भाई पूरा कर लें अपनी बात को, फिर आपको बुलाते हैं साधना जी गुरु बहन। गुरु भाई, जी पहले आप उनको ले लीजिए, फिर वो जब कोई खाली टाइम मिलेगा हम फिर कर लेंगे। जय गुरुदेव। नहीं कीजिए, आप बताइए। आप पूरी करिए विनोद जी अपनी बात, नहीं, फिर गुरु भाई, गुरु बहन हम तो ऐसी जस्ट जस्ट बातचीत कर रहे थे, क्योंकि किसी ने हैंड रेज नहीं किया था। तो अभी आपके जब बात पूरी हो जाएगी फिर हम देख लेंगे, अगर कोई नहीं आएगा तो फिर हम बात कर लेंगे। तो तो आप मैं बोलिए गुरु बहन। बोल रहा था, मैं भी इसीलिए मैंने हैंड रेज किया, कुछ अनुभूतियां याद आ गई तो मैंने कहा चलो मैं भी बता देती हूँ इसी बीच में। चलिए बताती हूँ मैं कि शुरू शुरू में जब हम जुड़े हुए थे उसके 1-2 साल बाद मतलब ऐसा हुआ था कि थोड़ी आर्थिक स्थिति हमारी डाउन रही है। हस्बैंड की जॉब इतनी विशेष अच्छी नहीं थी, तो एक बार मैंने गुरुदेव से प्रेयर की कि गुरुदेव क्या है, हमारे पास कुछ भी तो नहीं है, धक्के खा रहे हैं इधर से उधर,
और कभी कहीं और कोई भी ऐसी उन्नति नहीं है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे सब कुछ चाहिए, आप मुझे भी तो दीजिए। इधर सारी चीज़ें मतलब घर गृहस्थी की जो कुछ भी होती हैं, बाहर रहे हैं, किराए पे रहते थे, जगह-जगह मकान ले लिया, इस तरह का था। दूसरा गुरुदेव से मेरी प्रेयर ये रहती थी, गुरुदेव मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। तो मैं क्या है कि आपने देखा होगा कि पहले पेपर जो आता था ना, अभी भी आते हैं कुछ पेपर, उसके बीच में कुछ आध्यात्मिकता की बातें लिखी हुई होती हैं। वो किसी के कोई भी उसका लेखक होता है और बीच में एक मतलब घेरे में रहता है। उसको मैं अधिकांशतः पढ़ती थी, बाद बाकी पेपर से मुझे कोई मतलब नहीं रहता था। सबसे पहले मुझे वही पढ़ना हुआ करता था और मेरा हर चीज़ का जवाब उस समय कई तरह से वैसे गुरुदेव देते थे, लेकिन मेरा ये रहता था कि गुरुदेव मुझे इसके थ्रू जवाब देंगे, मुझे इसके थ्रू जवाब मिल जाएगा। तो बिल्कुल सच बात थी कि वो ऐसा ही होता था। मैं उसको जैसे मैं अपनी कोई भी प्रस्ताव गुरुदेव के सामने रखा और रखते-रखते मैं देखा करती थी कि मुझे जवाब मिल जाएगा और मैंने उसको पढ़ा, तो दोनों चीज़ें जब मैंने मुक्ति की रखी और सांसारिक भौतिक आवश्यकताओं की चीज़ों की रखती थी, तो गुरुदेव ने मुझे आंसर उसका दिया कि अगर मुक्ति चाहते हो तो तनाव मुक्त जीवन, सात्विक भोजन और शुद्ध हवा, किसी और चौथी चीज की अभिलाषा ना करें। मुझे इतनी खुशी हुई कि तनाव मुक्त जीवन तो गुरुदेव हमारा कर ही रहे हैं, है ना? और शुद्ध खाना हम लोग जहाँ तक होता है, हम ब्राह्मण हैं, तो ऐसा-वैसा कुछ लेते नहीं है, मीट व ये अंडे-वंडे कुछ हमारे यहाँ चलता नहीं है। हमारे यहाँ दादी-बाबा के टाइम में तो प्याज़, लहसुन भी नहीं चला करता था, हम लोग बाहर रहने लगे तो खाने लगे। तो शुद्ध खाना भी जहाँ तक है खा ही रहे हैं और शुद्ध हवा और सात्विक जीवन। तो इस तरह से 3 चीज़ें बताई गुरुदेव ने कि मुक्ति पाने के लिए इसके अलावा किसी भी चीज़ की अभिलाषा ना रखें। तो उस दिन के बाद में बाद-बाकी जो भी माँग थी वो खत्म हो गई और किसी भी चीज़ की माँग रखी ही नहीं कि मुक्ति चाहिए। अब तो ख़ैर मुक्ति का भी कोई वो नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुदेव के से प्रेम चाहिए, अथाह प्रेम चाहिए, कोई मुक्ति मिले या ना मिले। दूसरी एक अनुभूति और बताती हूँ, एक जगह जब हम जहाँ रहते थे तो एक वहाँ पे विंडो थी। तो नए-नए थे वहाँ उस मकान में गए हुए थे, विंडो से धूप दिन में आया करती थी। हमने कोई ऐसा कोई पर्दा-वर्दा नहीं लगा रखा था। तो मैंने सामने गुरुदेव का फ़ोटो लगा रखा था और मैं जिधर सोती थी तो उधर की साइड में गुरुदेव की साइड पैर हुआ करते थे। और दूसरी साइड करके अगर लेटती हूँ तो उस वेंटिलेशन से वो सॉरी विंडो से धूप आया करती थी। तो मैं बड़ी पीड़ित होती थी, मतलब मैंने कहा कि अगर मैं सिर इधर करके सोती हूँ ना, तो मेरे चेहरे पे धूप पड़ती है और मुझे डिस्टर्बेंस होता है, मैं दिन में सो नहीं पाती हूँ। और अगर इधर सिर करती हूँ तो गुरुदेव की साइड पैर होते हैं। तो ज़्यादा टाइम ही नहीं लगाया गुरुदेव ने मुझे क्या पढ़ाया, गुरुदेव मक्का मदीना में एक बार वो गुरु नानक जी थे, वो मक्का मदीना के सामने पैर करके सो रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ इधर स्थल पूजा का स्थल है, भगवान का स्थल है, आप इधर पैर करके क्यों सोते हैं? आप इधर पैर मत कीजिए। तो उन्होंने उन सारे लोगों को जवाब दिया, जिधर खुदा न हो, उधर आप मेरे पैर कर दीजिए। जिधर खुदा न हो मतलब भगवान तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी हैं। हमने उधर उनकी साइड पैर कर लिए तो इसका मतलब ये थे थोड़ी नहीं है कि यहीं पे भगवान बैठा हुआ है। तो कि अगर आपको लगता है कि जिधर भगवान नहीं है, उधर आप कर सकते हो, मैं तो अपने पैर इधर ही करके सोऊँगा।
तो इस तरह से तो वो संदेह मेरा गुरुदेव ने दूर किया और उस दिन से मैं पैर फैला के गुरुदेव की साइड पैर करके आराम से सोने लग गई। इस तरह की छोटी-मोटी अनुभूतियाँ हैं, आनंद देने वाली हैं। और कभी याद आ जाएगी तो मैं और भी बताऊँगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत ही सुंदर अनुभूति है आपकी, बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छी और अनुभूति हाँ, गुरु गुरु बहन, बहन। ठीक इस मंच ये बताती हूँ प्रेज़ेंटली की अनुभूति बताती हूँ। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि हमारे साथ गुरुदेव नहीं हैं। पता नहीं मतलब लोगों का संदेह रहता है। हम वहाँ चले गए या फिर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो मतलब कहते हैं हम गुरुदेव वहाँ जा अरे गुरुदेव तो हमारे हर पल साथ ही हैं। कहाँ जाएँगे और कहाँ आएँगे? हमारे अंदर निवास करते हैं। तो मेरा तो मानना यही है। तो क्या हुआ कि शुरू से ही लगभग 12th में मैं पढ़ती थी, उस समय मुझे टाइफाइड हुआ था और उस समय से मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ हो गया और मेरी जो बीच में जो सेंटर में जो बाउट होती है ना, हमारे यहाँ बाउट बोलते हैं, जो नाभि में नस होती है, अगर वो इधर-उधर हो जाती है तो बताते हैं कि सिस्टम गड़बड़ा जाता है और प्रॉब्लम दर्द होता है, कुछ न कुछ होता है। या तो पॉटी हो जाएगी या फिर नहीं हो, बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, ऐसा होता है और दर्द शुरू हो जाता है। तो वो सेंटर में ना होके और मेरे को प्रॉब्लम हमेशा उससे रहा करती थी और जगह-जगह उसको सुधरवाया जाता था और वो सही हो जाती थी, फिर अपनी जगह पे आ जाती थी क्योंकि लोग बताते थे जो सही करते थे कि इसने अपना घर बना लिया है यहाँ पे, इसलिए इसको ठीक करो तो वहीं पे आ जाती है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान होते-होते जैसे ही गुरुदेव से जुड़े हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपनी जगह पे आ गई। मतलब राइट साइड में मुझे हमेशा मूवमेंट्स होता है, लेफ्ट साइड की तरफ वो बॉडी जो मुड़नी चाहिए वो कभी नहीं मुड़ती, शायद वो उसी वजह से नहीं मुड़ती होगी। तो इस तरह से वो सेंटर में आ गई, लेकिन अब कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वो अपनी जगह से हट जाती है। तो अभी हो गए होंगे लगभग 10-12 दिन हो गए होंगे, तो वो वही वैसा ही हो गया, वो सेंटर से अपनी जगह से दूसरी जगह चली गई जहाँ पहले रहा करती थी। अब मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई, आवाज़ आ रही है ना भैया? हाँ, गुरु बहन मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो वो अपनी जगह से हट गई, तो क्या हुआ कि सुबह का टाइम था और मेरे दर्द शुरू हो गया, सारे पेट की ऐसा लग रहा था नस नाड़ियाँ मतलब बहुत तीव्र गति से मतलब खिंचाव हो रहा है उनमें। तो मैंने गुरुदेव के सामने बैठी और गुरुदेव से आँख बंद करके प्रेयर की, गुरुदेव मेरा ध्यान उतनी देर लगा दीजिए, जितनी देर में मेरा ये पेट की जो नाभि है ना, वो ठीक करने में आप जितना समय लगाना चाहें उतना लगा दीजिए और उतनी देर मेरा ध्यान लगा दीजिए। तो मैं बैठ गई और खुली आँख से ही मैं मतलब वो प्रेयर की और मेरी यौगिक क्रियाएँ शुरू हो गई। और मुश्किल से भैया 2 से 3 मिनट लगी होंगी कि वो नाड़ी गुरुदेव ने सुबह-शाम ध्यान करती हूँ, मुझे वो योग होते ही नहीं हैं। और उस पीरियड में वो हाथ-पैर इतना उल्टा-सीधा कराया कि वो अपनी नाभि अपनी जगह पे मतलब सेंटर में आ गई। दूसरे दिन फिर वही प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा गुरुदेव क्या है? आज फिर हो गया और फिर मैं ज़मीन पे बैठ गई, फिर मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव आज फिर से मेरा ध्यान लगाओ और ये ठीक करो, मेरी नाभि फिर से बाउट हट गई है और उसको ठीक कर दीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। फिर बैठी तो दूसरे दिन 5 मिनट में ठीक कर दिया। मतलब तुरंत हम कहते हैं ना कि एकदम गुरु है तो अग्न प्रेजेंट है, हम उसको याद करेंगे तत्क्षण याद। वैसे बहुत सारी बीमारियां अगर ठीक नहीं कर रहे हैं या नहीं हो रही है तो उसके पीछे रीजन होता है। तो ऐसे करके उस दिन भी ठीक हो गई। तीसरे दिन क्या होता है कि मेरी नाभि के नीचे का पार्ट जो है ना बहुत दर्द करने लग गया और ऐसा लग रहा था कि मतलब ये नीचे की साइड में सारा चला जा रहा है और निकल जाएगा। और वही खिंचाव भी था और दर्द भी था। तो उस दिन भी फिर से बैठी मैं, गुरुदेव से मैंने प्रेयर की, गुरुदेव आज तो भयंकर वाला दर्द हो रहा है और गुरुदेव ने पता है भैया मेरा बहुत पहले शुरू-शुरू में हुआ करते थे ये वाले आसन। मुझे गुरुदेव ने सर्वांग आसन कराया, हल आसन कराया। दोनों आसन कराए और वो चीज़ जो नीचे की साइड में प्रॉब्लम भयंकर हो रही थी, वो अपनी पता नहीं जो भी था अ, सारी चीज़ें मतलब सेंटर में आके
वो गुरुदेव ने, हाँ, ध्यान ज़रूर मेरा उस दिन 12 मिनट लगा था। गुरुदेव ने 12 मिनट में ठीक किया और वो ठीक हो गई और बस नॉर्मल हो गया। तो ये है गुरुदेव, मतलब क्या है, हर पल हमारे साथ हैं। हम कभी-कभी सोच बैठते हैं कि गुरुदेव हमारी सुन नहीं रहे हैं और गुरुदेव ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे। नहीं करते हैं तो वो गुरुदेव ही जानते हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत ही सुंदर अनुभूति। कोई गुरु भाई बीच में एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे आपसे। सोनू जी गुरु भाई हैं। जय गुरुदेव। हाँ जी। सोनू जी अपना माइक अनम्यूट जय करिए गुरु। जय गुरुदेव। जय सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्रणाम। और मेरा मैं आज पहला दिन ही है। वैसे मैं 2018 से जुड़ा था, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए जुड़ा था, 2-3 दिन के लिए। फिर मेरे को डर लगने लग गया तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर जुड़ गया। फिर ऐसा काफ़ी बार हुआ, तो अभी भी कंटिन्यू मेरे को पेट में दिक्कत रहती है। जो बहन जी बता रही है ना, वो सेम दिक्कत रहती है मेरे को टाइफाइड के बाद। ये 10 साल से कंटिन्यू यही प्रॉब्लम चल रही है, तो ये ठीक नहीं हो पा रही है। जैसे अभी भी मैंने नाम जप किया और गुरुजी का जो ध्यान किया, तो उसके बाद मेरे को ना मतलब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, वो नाभि और ज़्यादा खिसक जाती है। फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर उसको ठीक करा लेता हूँ। फिर मेरा 5-6 दिन के बाद फिर मन करने लग जाता है कि फिर योग स्टार्ट कर दूँ, फिर कर देता हूँ। ऐसा 5-6 बार कंटिन्यू हुआ। तो आज भी मेरे साथ यही सेम दिक्कत हुई कि मेरे को कल से बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है। तो फिर मैंने आपका ग्रुप वगैरह काफ़ी वीडियो देख के फिर मैंने आज आपका ये ग्रुप ज्वाइन किया। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैंने एक वीडियो में, शायद मेरे को याद आ रहा है, 1 साल पहले मैंने देखा था, गुरुजी ने ये बोला था कि मेरी तस्वीर से आप देखकर योग कर सकते हो, लेकिन आप मंत्र है ना, वो कोई और भी किसी और का भी मंत्र जप कर सकते हो, जैसे ओम नमः शिवाय या कोई और मंत्र भी जप कर सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं गुरु भाई, गुरुदेव ने हमेशा ये कहा है कि मंत्र एक ही चलेगा। आप किसी और गुरु को मान सकते हो जो फॉर्मेलिटी करनी है। बाकी गुरुदेव ने कहा अगर आप मेरा मंत्र जप रहे हो तो आपको मेरा ही मंत्र जपना पड़ेगा। बाकी मैं और गुरु बहन भाइयों से चाहता हूँ, साधना जी गुरु बहन जैसे उत्तर दे सकती हैं, बाकी और भी गुरु बहन भाई बता सकते हैं इस बारे में। जहाँ तक मैं मुझे बोल याद है, सकती अरे जी, दोनों ही जी, बोलना चाह रहे जय हैं, गुरु। चलो ठीक है। गुरु बहन फर्स्ट। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब तक ये उसके लिए बोला गया है, जब तक गुरुदेव का मंत्र नहीं मिलता, ठीक है? और जब मंत्र मिल जाए, जैसे कि मैं जुड़ी थी सन 2009 में और गुरुदेव ने अपने मंत्र को ओपन किया था सन 2009 9 के जुलाई में किया था, 30 जुलाई में किया था ना? और मुझे जब बताया था, तो मैं लैब से जुड़ी थी। और लैब में ही मुझे ध्यान करा दिया था और फर्स्ट डे से ही मुझे यौगिक क्रियाएँ शुरू हो गई थी। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जिस किसी भी भगवान को आप मानते हो, आप उसका नाम ले सकते हो। तो मैं साईं बाबा को मानती थी और ओम श्री साईं गणेशाय नमः से शुरू किया था। ज्यों ही गुरुदेव का मंत्र मिला, उसके बाद में आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि गुरुदेव के सामने बैठ के हम योग कर सकते हैं। आपको अपनी तरफ से योग नहीं करना है। गुरुदेव जो कराएँगे, आपको ज़रूरत, आवश्यकता के अनुसार वो गुरुदेव कराएँगे ना। आप अपनी तरफ से क्यों कर रहे हैं? अपनी तरफ से तो हम पहले कर रहे थे ना, जब हम गुरुदेव से जुड़े नहीं थे। क्योंकि हमें पता नहीं था कि योग क्या होता है, योग का मतलब क्या होता है। जब हमें पता चल गया है, तो गुरुदेव हमें कराएँ, हमारे शरीर में मूवमेंट्स हों या नहीं हों। हमें तो सिर्फ़ बैठना है ना 15-15 मिनट। आपको ज़रूरत होगी, मैं बता रही हूँ, मेरी जो बाउट की स्थिति, आज भी गुरुदेव मेरा पूरा बॉडी का योग अब बहुत कम हो गए हैं। यौगिक क्रियाएँ मुझे बहुत कम होती हैं अब, पहले जब होती थी और आज भी। मेरा जो लेफ्ट साइड की तरफ था बाउट, और कभी नहीं होता लेफ्ट साइड की तरफ। मुझे भी पता है कि गुरुदेव इसलिए नहीं कराते कि वो अगर एक बार चली गई तो वो फिर से प्रॉब्लम करेगी और फिर से वैसा ही हो जाएगा। कभी नहीं होता, हमेशा राइट साइड की तरफ सारे मतलब जो मूविंग होती है, मूविंग वाली प्रक्रिया वो राइट साइड की तरफ होती है, लेफ्ट साइड की तरफ नहीं होती। बाद बाकी हलासन, सर्वांग आसन, दुनिया भर के योग होते रहेंगे
और ये सब मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप अपनी तरफ से मत कीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए आप, और गुरुदेव का ही मंत्र जपिए, और मंत्र ज्यादा से ज्यादा जपेंगे ऑटोमेटिक गुरुदेव स्वयं बोलते हैं ना। एक बार मेरी बेटी मतलब वो छोटी थी तो उसका ध्यान नहीं लगता था, तो मैंने ही कहा था गुरुदेव से जब चरण स्पर्श होते थे, तो मैंने उससे बोला था कि गुरुदेव के चरण स्पर्श बेटा जब भी हो ना तो आप ये बोलना बेटा मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता। तो उसने वैसा ही किया। तो गुरुदेव ने जवाब उसको दिया था, बेटा ध्यान करो, वो मंत्र जाप करो, ध्यान लग जाएगा। तो अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो सघन मंत्र जाप करोगे, धीरे धीरे आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपनी तरफ से योग्य क्रिया करेंगे तो आपको तो ये पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में हमें दाएं होना है या बाएं होना है, या ऊपर हमारे शरीर को ले जाना है या नीचे ले जाना है। जो भी होना होगा वो ऑटोमेटिक होगा, इसमें तो सारा सब कुछ ऑटोमेटिक है ना। तो आप अपनी तरफ से प्रयास करना बंद कर दीजिए। जय गुरुदेव। बहन जी, मेरा जो एक मेन क्वेश्चन ये था कि मेरा मतलब कि मेरे को ना जैसे गुरुजी के मंत्र से ना थोड़ी तकलीफ होती है, मतलब पता नहीं क्या, जैसे कि पेट में ज़्यादा दर्द होने लग गया या फिर मेरे को पूरा दिन नींद आने लग जाती है। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि जैसे कि मैं श्री राम ऐसे करता हूँ तो मेरे को उसमें थोड़ा सा आराम मिलता है। तो दर्द भी हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी उसके कारण से, वो मंत्र से दर्द नहीं हो रहा, वो दर्द करने वाली प्रक्रिया या फिर कोई ऐसी चीज होगी वो दर्द कर रही है। मंत्र दर्द नहीं करेगा कभी, मंत्र तो आपको ठीक करेगा। और जैसे ही वो चीज अगर खत्म हो जाएगी आप आसानी से मंत्र जप सकते हैं, जप पाएंगे। और अगर ये सोच के आप मंत्र नहीं जपेंगे तो वो तो आप हमेशा के लिए ऐसा रहेगा कि मुझे मंत्र नहीं जपना, इससे तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और ये जैसे कि मैं योग वो ध्यान करता हूँ, मेरा मतलब ध्यान, योग का मतलब ध्यान ही था, मैं बैठ के ध्यान करता हूँ ना, मेरे को मतलब मूवमेंट होती है जैसे कि मैं आगे झुक जाता हूँ, लेकिन उसमें जैसे आपने कहा राइट साइड, एग्जैक्ट राइट साइड बहुत ज़्यादा झुक जाता हूँ। तो उसमें है ना मेरे को मतलब मेरे को पता होता है कि मैं बैठ गया 15 मिनट, और मेरे को हर एक बार से आवाज़ आ रही है वो भी सुनाई दे रही है, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि वो ध्यान नहीं लग रहा, मैं खुद से ही अपने अंतर प्रेरणा से ही मूवमेंट कर रहा हूँ, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो मेरे को इसमें ये डाउट हो रहा है कि क्या पता मैं खुद ही कर रहा हूँ या मेरे को ऑटोमेटिक ही हो रहा है ये आप अपनी तरफ से करेंगे तो वो आंख खोल के करेंगे, आप बंद बंद आंखों से क्यों करेंगे, है ना। और अगर ऐसा आपको डाउट लग रहा है, आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। आप बिल्कुल, आप तो शांत बैठे हैं ना, चुपचाप बैठे हैं ना। यहाँ तो बस ये चीज तो, यहाँ तो बस इतना ही कहूंगी कि आप मंत्र जपिए, और जो हो रहा है उसको, दर्द भी हो रहा है, कितना होगा, कहाँ तक होगा, होने दीजिए उसको, वो भी एक अच्छे के लिए हो रहा होगा। ये जो आंख बंद करने के बाद भी जैसे योगिक क्रिया हो रही है ना, उसमें मेरे को पता लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं आगे झुक रहा हूँ, कभी साइड में हो रहा हूँ। अगर मैं उसको थोड़ा सा फोर्स दूं ना तो उनको रोक भी सकता हूँ। क्या ऐसे ही ध्यान लगता है या क्या ध्यान की कोई और प्रक्रिया है या कोई गहरी प्रक्रिया जिसमें मतलब मेरे सोच विचार बिल्कुल बंद हो जाते हैं और ऑटोमेटिक योगा होने लग जाता है? धनंजय भैया आप बताइए, आप बता सकते हैं। जय गुरुदेव। नहीं गुरु भाई, विनोद जी गुरु भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। गुरु भाई श्री गुरुदेव। धनंजय गुरु भाई, पहले मैं बोल देता हूँ, फिर आप भी जी अपने हैंड रेज कर रखा। धनंजय भाई वैसे आपकी वॉइस ब्रेक हो रही धनंजय भाई साहब, थोड़ा आपका कैमरा बंद करो प्लीज। जी जी मुझे लगता है शायद विनोद भाई साहब कैरी ऑन करो आप, विनोद भाई साहब विनोद जी साधना गुरु बहन भाई बोलना चाह रही है, साधना बहन कुछ ना, उनका हैंड रेज है तो उनकी बात पहले पूरी हो जाए।
नहीं भैया, आप बोलिए, आप बताइए, जो वो पूछ रहे हैं आप बता दीजिए। नहीं, आप बता रही थी और ठीक ठीक बता रही थी, आप बता दीजिए। नहीं, तो वो यही कह रहे हैं ना कि ध्यान की और कोई प्रक्रिया तो हो ही नहीं सकती। अपने गुरुदेव का तो सिंपल और बहुत ही साधारण ध्यान की प्रक्रिया है ना। गुरुदेव के सामने बैठना है, अपनी जो समस्या है उस समस्या के समाधान हेतु उनसे करोड़ प्रार्थना करनी है, और उसके बाद में उनके 2 मिनट तक उनके चित्र को आप देखिए। और ध्यान करते करते तो फिर आपको देखने की आवश्यकता वैसे नहीं पड़ती है, और गहराई में जाना है तो बहुत अच्छा भी लगता है, देख के ही बैठना चाहिए। और बस गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसका मानसिक रूप से जाप करना शुरू कर दीजिए। बाद बाकी आगे की ड्यूटी तो गुरुदेव की ही है ना। आप अपनी तरफ से दिमाग क्यों लगा रहे हैं? पता नहीं मैं कर रहा हूँ या गुरुदेव कर रहे हैं। आप जब चुपचाप बैठ गए तो आप कैसे कर सकते हैं? और आप ये कह रहे हैं कि मैं रोक सकता हूँ। आपने कहा अभी कि मैं अगर मैं चाहूँ तो उन यौगिक क्रियाओं को रोक सकता हूँ। आप गुरुदेव से कहिए कि अगर आप करा रहे हैं और मैं रोकने की कोशिश करूंगा, आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आप वो रुकेंगे ही नहीं, वो होंगे ही। आप जिधर जो भी क्रिया हो रही है वो गुरुदेव से प्रेयर करने, गुरुदेव से ही अनुमति लेंगे कि गुरुदेव आप मत कीजिए, इससे मुझे ना ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मुझे डर लग रहा है, जो भी है। तब तो वो रुक सकती हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे तो नहीं रुकेंगी वो। तो आप अपना ये अगर थोड़ा सा संशय हो रहा है, इसको दूर करने के लिए आप गुरुदेव से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि क्या ये सत्य है या फिर मुझे भ्रम है। जय गुरुदेव भैया, समझ में आ रहा है? गुरुदेव। साधना बहन, मैं एक थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा आपको। हाँ जी। ये पहली बार जुड़े हैं सोनू भाई। हो सकता है शुरू शुरू में ना नए साधकों को थोड़ा सा चीजें समझने में टाइम लगता है ना। तो वो उस तरीके से समझाओ आप लोगों को, आप इनको ना, कि आपको बिगनिंग कैसे करनी होती है। हाँ वो जी। धीरे-धीरे इनको समझ में आ जाएगा। दर्शन जो गुरुदेव का थोड़ा टाइम इसको समझ में आ जाएगा जब इनको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। बट अभी तो इनकी एक जस्ट वो है ना, एक बिगनिंग है ना। तो आप थोड़ा सा उस लेवल पे ना जाके इनके लेवल पे आके समझाइए। आप अच्छा बता रहे हो, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। प्लीज आप उस लेवल पे आके बताइए कि एक नई शुरुआत है। जय आप गुरु। बता। परवीन भाई जी जी जी। परवीन भाई, मुझे लगता है इनके जो पॉइंट्स थे ना, वो ये अपने पॉइंट्स जो है सामने रख चुकी हैं। तो आप जरा थोड़ा सा आप बोलिए प्लीज परवीन भाई। सोनू भाई देखो, ये शुरुआत में थोड़ा सा ना किसी भी चीज को समझने में टाइम लगता है। आप जो बता रहे हो ना वो सब ये बिल्कुल सिंपल है। आपको तो ये जो गुरुदेव ने 2 ही चीजें बताई हैं, नाम जप और ध्यान। 2 टाइम ध्यान कीजिए खाली पेट, और नाम जप कीजिए। मेरे को पेट की प्रॉब्लम बहुत कई साल रही है, करीबन 10 ईयर मैं इसको सफर किया हूँ, 10 साल तक। और बहुत ही क्रॉनिक पेशेंट था मैं, लीवर का इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो गई थी। और इसके साथ साथ वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ना, धीरे धीरे वो चीजें, कैसे योग होगा, कैसे आपको, कैसे क्या होगा, कैसे आप ठीक होंगे, वो सारा का सारा जो कंट्रोल है, हमें अपना इसमें जो अब तक समझ में आया कि अब दिमाग नहीं लगाना। और हमारे दिमाग लगाने से कुछ होगा भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ये जो होना है ये आपका गुरुदेव भगवान की जब ग्रेस आप पे हो गई, आप दीक्षित हो गए हैं, तो ये ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। इसका वेट मत कीजिए। आप अपनी साधना जारी रखिए विश्वास के साथ में कि यहाँ जब और हम सब लोग ठीक हुए हैं, हमारी सबकी समस्याएं दूर हो रही हैं, आज आप पहली बार जुड़े हैं शायद, तो वो आपकी भी ठीक होगी। इसमें सिद्धयोग में इसलिए इसका नाम सिद्धयोग है, प्रूव्ड है। जो गुरुदेव भगवान ने जो बताया है पतंजलि योग दर्शन पर आधारित है, और जो एक एक शब्द प्रूव्ड है, इसलिए ये सिद्ध योग है। और कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है कुछ आप हम अपनी तरफ से बना दें, आप अपनी तरफ से मिला के इसको कुछ ऐड करके, वो चीज नहीं है यहाँ पे। आप 2 टाइम ध्यान कीजिए, 2 4 5 10 दिन में आपको डेफिनेटली आप बिल्कुल लाइन पे आ जाएंगे।
आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और ये तरीका भी समझ में आ जाएगा आपको। एक बच्चा जैसे शुरुआत करता है ना, पहले आप अभी उस स्टेज में हैं, फर्स्ट टाइम कोई भी जुड़ता है उसी स्टेज में होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं माइंड में, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, है ना। और वो धीरे धीरे जब गुरुदेव भगवान एक्सप्लेनेशन करवाते हैं ना हमें सिद्ध योग क्या कैसे काम करता है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, तो वो तब समझ में आता है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम दूर होनी ही है। प्रॉब्लम तो दूर होनी ही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बचनी ही नहीं, विघ्नों का हरण हो जाता है, गुरुदेव ने कहा है। तो आप इस पे बेफिक्र रहिए, आप और कुछ ना करके आप इस पे फोकस हो जाओ। पेन हो तो भी गुरुदेव भगवान का मंत्र जपिए, और ना हो तो भी नॉर्मल टाइम में जपते रहिए, दोनों टाइम ध्यान कीजिए और हो जाएंगे ठीक, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे आप। जय गुरुदेव। भैया एक और क्वेश्चन था मेरे को, जो फोटो मोबाइल से ही देख सकता हूँ या फिर प्रिंट निकालने से कुछ ज्यादा बेनिफिट हो गया या सिर्फ फोन से ही आप देखता रहूं? फोटो आप मोबाइल की स्क्रीन पे क्यों जुड़े रहे ना, मोबाइल पे क्यों देखना है? आप एक फोटो रखिए घर में, कहीं भी मिल जाएगा। आप कहाँ रहते हैं आप? मैं भिवानी में। भिवानी में ये आप एक प्रिंट करवा लीजिए गुरुदेव का फोटो, है ना। एक प्रिंट करवा लीजिए गुरुदेव का फोटो, वो अपने पास रखिए। छोटा सा फोटो रख लीजिए घर में, एक थोड़ा सा बड़ा, जिसपे आप सुबह से हम ध्यान कर सके। एक फोटो आप अपने पास रख सकते हैं। सोनू गुरु भाई, आप मुझे ना अपना एड्रेस भेज देना, मैं आपको कोरियर से भिजवा दूंगा। वो निकलवा लेंगे वहां पे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। फोटो भैया मैं निकलवा लूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस ये डाउट था कि फोन से या वैसे कोई फर्क पड़ता है, या ये सवाल था मेरा। तो मैं फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव भगवान का फोटो है, उसके ऊपर दादा गुरुदेव भगवान का फोटो है, बस ये फोटो अपने पास रखिए घर में, जहाँ पे आप सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं या ध्यान करते हैं, वहां पे ध्यान करके सामने गुरुदेव को देख के 2 मिनट अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी जो समस्या गुरुदेव को प्रार्थना कीजिए, और 15 मिनट सुबह ध्यान कर लीजिए, 15 मिनट शाम को। आपको पहला रियलाइजेशन क्या होगा पता, हो सकता है योगिक क्रियाएं आपको ना हो शुरू में, मुझे भी नहीं होती, क्योंकि बहुत मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, क्रिटिकल थी। योगिक क्रियाएं होती तो वो सिस्टम शायद और बिगड़ जाता, मुझे बहुत देर से शुरू हुई। तो ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग है। आप तो बस अपना बस कंटिन्यू कीजिए इस पे, ठीक है ना। पहले रियलाइजेशन 15 मिनट, एग्जैक्ट 15 मिनट में आपका ध्यान निकल जाएगा। आप पहला रियलाइजेशन आपका होगा कि 2-4 दिन में आपको 15 मिनट में बिल्कुल आपका ध्यान, आप उस अवस्था से बाहर आ जाएंगे, आप ध्यान की अवस्था से ना। दूसरा, फिर आपको धीरे धीरे यौगिक मूवमेंट वो गुरुदेव भगवान की कृपा से होना है, वो ना आपका, हम कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते उसको, लेकिन वो होना है। वो 100%, वो आपकी क्या पोजीशन है, क्या आपकी हेल्थ स्टेटस है, वो सब वो जानते हैं। वो कब होना है, कैसे होना है, कितना होना है, वो आप उन पे छोड़ दीजिए, आप कैलकुलेशन मत। सोनू भाई पूछिए क्या सवाल है, पूछिए। हेलो, हाँ सोनू भाई बोलिए। तो शायद डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं, वो उनसे ना होल्ड दिखा रहा है। होल्ड दिखा रहा है, वो होल्ड का बटन दब गया उनसे। हाँ, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। नए साधक है ना, उनको थोड़ा, जो पुराने हैं ना उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, नए साधक को थोड़े से डाउट्स ज्यादा होते हैं। सोनू भाई गुरु बहन भाई, मैं मंच संचालन पे क्षमा चाहूंगा, मेरे यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि ठीक है धनंजय भाई साहब। जय गुरुदेव। विनोद जी आप थोड़ा कैरी ऑन करना प्रोग्राम। जय गुरुदेव धनंजय जी। जय गुरुदेव। भाई साहब हिंगू भाई को बुला ले, समय भी हो गया वैसे। सोनू भाई, आपका जो सवाल अभी रह गया ना, आप कल भी जुड़िएगा प्लीज, ठीक है। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की जय हो। जय गुरुदेव। जय हो।
जय हो जय हो जय हो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।